इस ग्राम सभा में जो है 200 घर पंडितों का है। हर घर में कम से कम 5 नौकरी है सरकारी। हम लोग जो है किसी के भरोसे काम नहीं करते हैं। पांडे हैं इसलिए दे रहे हैं वोट की? पांडे नहीं है, युवा नेता है, अच्छे नेता हैं, इसलिए हम दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आपके लालजी वर्मा के बारे में क्या ख्याल है, उनको क्यों नहीं वोट? लालजी वर्मा जो है जातवादी हैं और कुछ नहीं। पंथ में खड़े व्यक्ति के चेहरे पर जब तक खुशहाली नहीं आ जाती वहाँ से हटते नहीं, लगातार डटे रहते हैं। बताए रहते हैं क्या आप अच्छा किया है। मंदिर का लोग कहते अरे क्या बनवाएंगे, मंदिर क्या बनवाएंगे, फर्जी है वोट लेने के लिए। अब आज मंदिर बनकर तो उसके निमंत्रण देंगे, दर्शन लेने। लड़का पा गया हो और 105 कोई पाया हो तो योग्य कौन है? 190 वाला है, 189 वाला भी। जो उनका मक्का मदीना अगर बन जाएगा तो उससे क्या होगा उनको, ये बताएं। हम लोगों का हिंदू का आस्था है, मंदिर है हम लोगों के लिए, शंकर जी हैं, राम जी है, सब हैं। का जो भी शब्द है 400 के पार, तो 400 के पार चरण का मतदान हो रहा है। मैं हूं ईसापुर ग्राम सभा के एक बूथ पर। आइए जानते हैं कि मतदान देते समय यहाँ की जनता ने क्या सोच। अम्बेडकर नगर संसदीय क्षेत्र से कौन विजयी हो रहा है ये जानते हैं। क्या नाम दादा? श्री राम पांडे जी पांडे जी, आपने वोट दे दिया? हाँ। आइए पहले ये कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार दिखा दे। तो ये बताइए कि आपने क्या सोच के आपने मतदान किया? अच्छा कार्य किया इसलिए दिया। किसको दिया है नहीं बताएंगे? मोदी को दिया। आप बता दे रहे हैं मोदी को दिया। हाँ। तो ये बताइए कि मोदी ने ऐसा क्या काम किया है आपके बूथ पे, आपके ग्राम सभा में, कि आप मोदी से हर काम अच्छा किया है। हाँ, देश के हित के लिए सर्वोच्च कार्य किया है। मनीष पांडे। जी पांडे जी, ये बताइए कि आपने मतदान किया कि नहीं किया? अभी नहीं किया। अभी नहीं किया। तो आप क्या सोच रहे हैं कि आप प्रत्याशी देख के वोट दे रहे हैं या आप सेंट्रल को देख के वोट दे रहे हैं? सेंट्रल को देख के, मोदी जी को देख के। जी। प्रत्याशी क्या मायने नहीं रखते क्या? मायने प्रत्याशी भी रखता है। युवा प्रत्याशी है, तेज तर्रार है। रितेश पांडे की क्या खूबियाँ हैं? रितेश पांडे सबसे मिलते जुलते हैं, व्यवहार कुशल हैं। पांडे हैं इसलिए दे रहे हैं वोट की? पांडे नहीं है, युवा नेता है, अच्छे नेता हैं, इसलिए हम दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आपके नज़र में वो अच्छे नेता हैं इसलिए आप वोट दे रहे हैं। नेता है। चलिए आइए जानते हैं और लोगों से। क्या नाम भैया? हाँ, अनिरुद्ध पांडे नाम है भैया। पांडे जी बताइए कि आप भी पांडे की वजह से वोट दिए हैं या? हम पार्टी देख के वोट नहीं देते हैं, हम अपने बिरादरी को देख के वोट देते हैं। आपकी बिरादरी ने आपकी बिरादरी के लिए क्या काम किया? जो बहुत काम करें, कुछ ना करें, वो संसद में जाएं और वहाँ जाके बैठ के पंडित का नाम रोशन करें। अच्छा, अगर यही बसपा से लड़ रहे होते तो तब भी आप वोट देते? हाँ, पांडे होता कोई तो देते उसी को। और क्या मुद्दे क्या है? कोई मुद्दे हैं कि बस कोई है ही नहीं? बस इतने संपन्न आदमी हैं कि हमको कुछ चाहिए ही नहीं सरकार से। कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। हम आरक्षण की, वो है ब्राह्मणों का गांव है। आरक्षण की बड़ी बात होती है कि संविधान खतरे में पड़ जाएगा अगर मोदी जी जीत जाएंगे। कौन सा? हम लोग इतने सक्षम हैं, हमारी ग्राम सभा में जो है ब्राह्मणों का गांव है। इस गांव में हर साल कम से कम 50 बच्चे जो है सरकारी नौकरी पाते हैं बिना आरक्षण के। बिना आरक्षण के और अपने बल पर। इस ग्राम सभा में जो है 200 घर पंडितों का है। हर घर में कम से कम 5 नौकरी है सरकारी। हम लोग जो है किसी के भरोसे काम नहीं करते हैं। क्यों डराया जाता है लोगों को? जैसे ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो संविधान संशोधन करके आरक्षण खत्म। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम अपने कहाँ डरेंगे? आपका तो है ही है। हाँ, तो जो डरता होगा डरता रहे, और क्या। आइए और लोग जानते हैं। क्या नाम भैया? सौरभ भैया। जी सौरभ जी, आपके क्या मुद्दे हैं? मुद्दे भैया हमारे कुछ भी नहीं है। सरकार 10 साल से भाजपा की है और भाजपा एक, जिसे हमें लगता है भाई धर्म की पार्टी है और हमारे लिए धर्म जरूरी है। कमा तो हम तब भी रहे हैं, कमा 4 साल पहले भी रहे थे, 4 साल बाद भी रहेंगे। धर्म रहेगा तो हम रहेंगे, देश रहेगा, देश सर्वोपरि रहेगा, क्योंकि देश में हम रहते हैं। अगर देश ही, जैसे कहते हैं ना, छोटा सा परिवार। धर्म के नाम पे वोट दिया क्या? जी बिल्कुल, हम धर्म पे नाम पे ही वोट देते हैं। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, न किसी की न कुछ की, क्योंकि हम खुद कमा खा रहे हैं भैया। आत्मनिर्भर हैं, लेकिन बस धर्म के नाम पे हम नाम के वोट दिए। हाँ, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका भैया? राघवेंद्र पांडे। जी पांडे जी बताइए, आपने वोट दे दिया कि नहीं? अभी नहीं। अभी नहीं दिया। तो आपके मन में क्या विचार चल रहा है कि कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, किसको देख के वोट देने वाले? वो धर्म के हिसाब से हम वोट दे रहे हैं। मोदी ने मंदिर बनवाया, इसलिए वोट देना है हमको। मंदिर पे? अच्छा, और भी कोई काम वगैरह जैसा चाहते हैं? कोई मतलब नहीं है। मंदिर वो बहुत दिन से रुका था, इसलिए जो है हम उसी खुशी में हैं कि उनको वोट दिया जाए। मंदिर बन गया इसलिए आप मोदी को वोट दे रहे हैं। आपका क्या नाम भैया? जगनंदन पांडे। पांडे जी, आपने क्यों, किसको वोट दिया? अभी वोट दिए या नहीं दिया? हाँ, दिए। दिखाइए हमारी जनता को कि आपने वोट दे दिया। तो ये बताइए क्या विचार करके आपने वोट दिया है, ये बताइए।
देश उन्नत की ओर जा रहा है मोदी के जरिए, इसलिए मोदी को वोट दिया गया। मोदी मतलब राष्ट्र हित के मुद्दे पे आपने वोट दिया। और इसी हित पर दिया। आपके यहाँ जो प्रत्याशी उनको देख के वोट नहीं दे रहे? ऐसा कुछ नहीं, राष्ट्र हित के काम कर रहे हैं इसलिए उनको। लालजी वर्मा के बारे में क्या ख्याल है, उनको क्यों नहीं होगा? लालजी वर्मा जो हैं जातवादी हैं और कुछ नहीं वो। अच्छा, वो मतलब वो सिर्फ अपने जात के लिए काम करते हैं, जात के लिए काम करते हैं, जाति को बढ़ावा देते बस वही बात है। हाँ, और मोदी जी इतना काम आज तक कोई सरकार किया ही नहीं। जब से हम लोग का आज़ादी मिली है, देख लीजिए सड़क का जाल बिछा हुआ पूरे भारत में। पहले कुछ नहीं था, गाड़ी जाती थी 10 किलोमीटर पंचर हो जाती थी। आज देखिए भनकती हुई जा रही है। देखिए नोटबंदी किए, कमर तोड़ दिए आतंकवादियों की। देखिए राम मंदिर बनवा दिए, दुश्मनों की कमर तोड़ दिए। देखिए 370 दफ़ा जो लागू था कश्मीर में उसको हटाए, और खून की दरिया बह रही थी वो सब खत्म कर दिए। नक्सलवाद देखो खत्म कर दिए। आपके हिसाब से कि मोदी जी ने जो राष्ट्र के हित के मुद्दे थे सारे समाप्त कर दिए? सारे समाप्त नहीं कर दिए, अभी तो सारे बाकी हैं। अभी तो ट्रेलर था, अभी तो सारी फिल्म पीछे है। अभी ये ट्रेलर था। चलिए और जानते हैं, हमारे साथ एक नेताजी हैं। नेताजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गजेंद्र पांडे। भाजपा से का विचारधारा है, भाजपा से भी है। चप्पा चप्पा हमारे गांव भाजपा है। आप ऐसी बातें करें जैसे भाजपा के नाम पर कोई गुनाह कर रहे हैं हम लोग। विचार नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने अपने क्षेत्र में आपके प्रत्याशी जो है ऐसा क्या काम किया है कि आपके क्षेत्रीय लोग आपके पार्टी को वोट दें? प्रत्याशी तो कर ही रहे हैं लोग, पढ़े लिखे युवा हैं वो, और इसके लिए जो है पार्टी की विचारधारा से उनको प्रत्याशी इस बार बना गया। हम लोग जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर दे रहे हैं, योगी मोदी जी के नाम पर दे रहे हैं, और प्रत्याशी भी अच्छे हैं, उनको जिताएंगे। लोकसभा में हम लोगों को मुद्दा उठाएंगे। गांव गरीब किसान नौजवान शोषित पीड़ित वंचित हर वर्ग के चेहरे पर खुशहाली आएगी, इसीलिए हम लोग इनको यहाँ से जिता के भेजेंगे। ये इतना रटते कहाँ से आप लोग? एक ही रट लगाए रहते हैं युवा से, ये सब खुशहाली आएंगे, आप लोग रटते कहाँ से? क्या रटते हैं, हमारे झंडे में है। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के चेहरे पर जब तक खुशहाली नहीं आ जाती वहाँ से हटते नहीं, लगातार डटे रहते हैं। रटाए रहते। 400 का नारा क्यों लगाए आप लोग? 400 का? हम अपना बूथ 400 पार करेंगे, इसके बाद मोदी जी 400 पार करेंगे, ये जान लीजिए। तभी आप लोग डरा रहे हैं कि 400 लाएंगे। आप लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं। ऐसा क्या बदलाव करने वाले हैं कि लोग डरे पड़े? हम संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर देश की बात करते हैं तो विपक्ष वाले जानते हैं कि भाजपा की बात हो रही है, आस्था की बात करते हैं तब भी जानते हैं भाजपा की बात कर रहे हैं। तो क्या जो है हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? हमारे निजी अधिकारों का हनन करेंगे विपक्ष के लोग। उनकी दुकान बंद होने जा रही है, इस वजह से उनके अंदर घबराहट है। वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी दुकान बंद हो गई है, आपने राम मंदिर बनवा दिया, मुद्दा है नहीं आपके पास, लड़ेंगे किस? वो तो ये भी कहते थे कि राम मंदिर मुद्दा है, कि तारीख कब बताओगे, मंदिर कब बनाओगे, सब बता दिया, समय भी बता दिया, न्योता भी दे दिया, लेकिन आए भी नहीं। वो जान रहे हैं कि उनका वोट बैंक खा सकते, और 24 में भी जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। इसके बाद आ जाएगा प्रदेश में 27 में, उसमें भी विधवा पिलाप करेंगे, तो उनका काम ही है ऐसा करना। और लोगों से बात करते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 में 79 सीट जीते हैं, और एक सीट क्यूटो वाली यानी कि बनारस को कह रहे हैं वहीं फाइट है, वो भी जीत लेंगे। तो आप लोग कहाँ हैं? अरे चल कहाँ करें हुए? हाँ, वो खिसियान बिल्ली खमान हो। हाँ, तो 89 सीट तो जीते रहे, 79 सीटें हो तो के वो? अरे वो से 8-9 में से घटा दे, एक बचे। 9 में से 8 घटाए था, एक बचे। हाँ, कौन सी सीट जीतेंगे? वो पता ना कौन ठिकाना। कोई भी जीत जाएंगे। हाँ, बाकी आप जीत रहे हैं। हाँ पूरा। अच्छा, तो जनता के बीच में क्या मैसेज डाले हैं आप लोग कि आप लोगों को 80 में 79 सीट आप लोगों को मिल जाएगी? मैसेज यही है कि मतलब जो 80 और कार्य सरकार ने अच्छा किया है। मंदिर का लोग कहते थे अरे क्या बनवाएंगे मंदिर, क्या बनवाएंगे, फर्जी है वोट लेने के लिए। और आज मंदिर बन गया तो उसके निमंत्रण नहीं गए, दर्शन लेने नहीं गए। कह रहे थे कि मंदिर में इसलिए नहीं है कि बीजेपी RSS का कार्यक्रम था, मंदिर तो हम बाद में चले कहा कहीं जाए पाकिस्तान बतवाई हम, पाकिस्तान बतवाई और कंट्री के इस्लामाबाद बतवाई हम। नहीं तो कह रहे मंदिर तो हम बाद में जाएंगे, अगर हमारी सरकार होती तो हम भी वैसे मंदिर बनवा देते। वो तो बाबरी ताला लगाओ जाते, वो राहुल गांधी अखिलेश यादव बाबरी ताला लगाओ जाते, राम मंदिर तोड़वाओ था, बुलडोजर लगवा दी हैं। मोदी जी आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो में है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो राम मंदिर पे फैसला फिर से पलट देंगे। बनबन करे कौन जिंदगी में ये 24 बनबन करे इंडिया गठबंधन। हाँ, आप लोग आ रहे हैं 400 बिल्कुल 400 या जो है देश में कुछ काम हुआ है उसके लिए वोट? देखिए, मैं धर्म और सनातन की रक्षा पर वोट देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 84 कोसी परिक्रमा पे रोक लगा और कांवरिया यात्रा रोक दी गई। जब से ये सरकार आई है तो बाबा ने कहा कि नहीं,
यात्रा नहीं रुकेगी, फूल ऊपर से गुलाब का बरसाया गया। तो कुल मिला के सनातन की रक्षा जो है हो रही है, और हम धर्म के नाम पे वोट देते हैं। हमारा धर्म है तो हम हैं, इसलिए हमने वोट दिया। आरक्षण की बड़ी बात हो रही है। मैं कई लोगों से यही पूछा कि आप लोग आरक्षण के साथ, मतलब बीजेपी अगर जीतती है तो आरक्षण खत्म कर देगी। आप देखिए, बीजेपी और कोई भी पार्टी आरक्षण को ख़त्म करने नहीं जा रही है। कारण यह है कि जो भी उसको छुएगा वो उसकी कुर्सी हिलने लगती है। ये तो वो कहेंगे कि वो हटा रहे हैं, वो कहेंगे वो हटा रहे हैं। यथार्थ ये है उसको कोई हटाएगा नहीं, जबकि वो कोड़ है, यथार्थ में वो कोड़ है। अब आप ही बताइए कि 190 कोई लड़का पा गया हो और 105 कोई पाया हो, तो योग्य कौन है? 190 वाला है, 189 वाला भी योग्य है, लेकिन 105 वाला हो रहा है, तो कोड़ तो वही है। मतलब टैलेंट की कमी हो जाती है। टैलेंट बिल्कुल कमी हो रही है। ये एक बात बताएं, अभी हमारे देश ने चंद्रयान भेजा था, तो ऐसे फिर इस कक्षा में, फिर उस कक्षा में, क्या है ये? और देश वाले 3 दिन में 4 दिन में पहुंचा देते हैं। ये यही जुगाड़ है। जैसे आरक्षण के जुगाड़ से लोग नौकरी पा जाते हैं और योग्य होकर के वैज्ञानिक बन जा रहे हैं, उसी जुगाड़ से वो गया है। डायरेक्ट पहुंचाने में जब तक आरक्षण नहीं हटेगा ना, तो ऐसे बस उसको केवल आप प्रचारित करते रहिए, आइए देखिए हमने चंद्रयान भेज दिया। हम 4 महीना में भेजेंगे चंद्रयान, उस कक्षा से, उस कक्षा से, उस गुरुत्वाकर्षण से। आपके नज़र में आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर कोई दबा तबका वर्ग है तो उसमें जो गरीब हैं, आरक्षण माने 50% आरक्षण क्या होता है? एक बनानी चाहिए क्वांटिटी कि इतने लोग पिछड़े हैं, इनकी गरीबी है, वो किसी भी बिरादरी के हो सकते हैं। आर्थिक आधार, वो मुसलमान भी हो सकते हैं। आर्थिक आधार पे हमारे देश का मुसलमान बहुत अच्छा है, देश के साथ रहा है। कुछ पार्टियों ने उनको गुमराह करके आतंकवादी और कट्टर बना दिया। जिस तरीके से बंगाल में पिछले 10 सालों से मुसलमानों को जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया गया, अभी वहाँ के हाई कोर्ट का फैसला आया कि इसको रद्द कर दिया जाए, तो ममता बनर्जी कहती हैं कि हम हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। आप इस पर क्या कहें? अब ये तो यही तो है संविधान का हनन कि हम हाई कोर्ट के प्रस्ताव को, आदेश को नहीं मानेंगे, यही तो है ना। और कहते हैं कि ये लोग संविधान में संशोधन करेंगे, छेड़छाड़ कर रहे हैं। ममता बनर्जी करेंगी, अखिलेश यादव करेंगे, ये लोग इस पे करते हैं काम। भाजपा कभी ऐसा काम नहीं करती है। भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है और नीति और सिद्धांत सनातन और धर्म की पार्टी है, और बाकी अपनी अपनी सोच है। अपने मत जी, पंडित जी आपके क्या मुद्दे रहे हैं वोट करते समय, आपने क्या विचार? विकास बहुत हुआ है मोदी के ज़माने में। विकास, क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? क्या हुआ? हर तरफ सड़कें बन रही हैं, हर जगह सड़कें बन रही हैं, मंदिर बन गई, 370 हट गया, हर जगह विकास हो रहा। अब मुद्दे क्या होने चाहिए? जैसे सरकार बनती मान लीजिए भाजपा की, तो उनके मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे होना चाहिए, हमारी जो व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था और अच्छी की जानी चाहिए, जिससे सभी को सुविधाएं मिले जनता को। ये होना चाहिए। तो अयोध्या के मंदिर बन जाने से आपके क्षेत्र में क्या विकास का असर पड़ा है? क्षेत्र हमारा बहुत विकसित हो जाएगा और सबको बहुत ज़्यादा रोजगार मिल रहा है। बहुत सारी लोग दुकानें लगा रहे हैं, हजारों रुपए रोज कमा रहे हैं लोग। मंदिर की वजह से आपके क्षेत्र में विकास हुआ है ना? ये बताइए, हम ये जानना चाहते हैं। जैसे मंदिर की बड़ी चर्चाएं होती हैं, तो अयोध्या में मंदिर बन जाने से आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मंदिर बनने से जो है इतना अच्छा विकास, जाने दीजिए, कम से कम हिंदू सब एक हैं और मंदिर के नाम पर हम लोग है ही हैं। पहले बिखरे हुए थे क्या? और क्या, कहाँ है हम रामलला आए कब बनाएंगे, ये होता था ना। आज तो बन गया ना, अब नहीं कह रहे हैं ना। हाँ, यानी मंदिर बन गया, अब नहीं। हाँ, अब ये काम होना चाहिए, केवल योगी मोदी जाए और हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। मतलब मोदी जी जाते ही हिंदू राष्ट्र घोषित कर। राष्ट्र होना चाहिए अपना। तो मुस्लिम क्या करें यहाँ? मुस्लिम क्या है, वो एक भी वोट दे रहे हैं मुस्लिम है। हाँ, यानी भाजपा को वोट न दें इसलिए हिंदू राष्ट्र को? नहीं, वो देते ही नहीं, न देने, वो देते ही नहीं। मुस्लिम वोट दे रहे हैं हम लोगों को। तो आरोप लगाते हैं मंदिर बन जाने से क्या शिक्षा मिल जाएगी, किसी को रोजगार मिल जाएगा, किसी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, इस पे क्या कहेंगे? जो उनका मक्का मदीना अगर बन जाएगा तो उससे क्या होगा उनको, ये बताएं। हम लोगों का हिंदू का आस्था है, मंदिर है हम लोगों के लिए, शंकर जी हैं, राम जी हैं, सब हैं, बन रहा है। और उनका अगर मक्का बन जाए तो उनका आस्था होगा अखिलेश का। इसलिए मंदिर हमारे लोगों का आस्था है। मंदिर आस्था की वजह से आप लोग वोट दे रहे हैं ना। आपके क्षेत्र में जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, उसकी बड़ी दयनीय स्थिति है, ठीक है। आपके क्षेत्र में जो खुले तार पड़े हैं, बिजली के तार, इसके लिए आप लोग क्या व्यवस्था करने वाले हैं?
आप कह रहे हैं कुछ किया होगा क्षेत्र, हमने किसानों के लिए किया है, नौजवानों के लिए किया है, शोषित मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ हॉस्पिटल पे और खुले तार पे। इतना काम कर दिया हूँ जो है, जब से केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है, गिनाना चालू करूँगा तो कल का 2 बज जाएगा, ये समझ लीजिए। इतना विकास किए हैं हम लोग, हमारे कथनी करनी में कोई अंतर नहीं रहता है। और जो ये सब बात कर रहे हैं, सब प्रस्ताव जा चुका है खुले तार का, और जो भी समस्याएं हैं माननीय सांसद जी से मिलकर, माननीय विधायक जी से जो भी काम बचा रहेगा सब काम करा लेंगे। कोई विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा, ये समझ लीजिए। विकास जी आपने मतदान किया कि नहीं? मतदान हमने किया, सुबह ही किया मतदान। आपके विचार से क्या लग रहा है? हमारे विचार से अगर अपने देश को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे समृद्ध बनाना है तो केवल और केवल इस समय एक ही पार्टी नज़र आती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए जो है हर कोने कोने में कमल खिल रहा है। हालांकि कुछ इधर उधर के कीचड़ उछल रहे हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भी शब्द हैं 400 के पार, तो 400 के पार तो होना ही है। तो ईवीएम तो नहीं हैक कर रहे? नहीं, ईवीएम नहीं हैक कर रहे। ये पार्टी जो है सक्सेस होगी और अगले 2050 के आगे भी ये सक्सेस होती रहेगी। मतलब हमें लगता है 2047 का टारगेट तो मोदी जी बनाए हैं, 3 साल आगे बढ़ गए। हमें लगता है कि ये टारगेट से बढ़ता रहेगा और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमारा जो देश है वो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा।